आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। So in this question, it is given that a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of particle takes place in a plane. It follows that velocity is constant, acceleration is constant, kinetic energy is constant और it moves in a circular path. देखो अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मान लेते हैं किसी ब्लॉक को मैंने यहाँ रखा हुआ है, कोई पार्टिकल है, कोई ब्लॉक है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मान लो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बोला गया है ऐसा, ठीक है। फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगाया गया है और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा हो और फोर्स इधर लगाया हो, यानी कि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है। ऐसी एक सिचुएशन बनती है जब जो एक्सेलरेशन हो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, या मैं बोलूं फोर्स हो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। कौन सी सिचुएशन बनती है, देखो अभी बात करते हैं। आई गेस यू हैव ऑलरेडी गॉट द आइडिया कि कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में ऐसा ही होता है। देखो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होगा। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। और ये फोर्स अगर कांस्टेंट है, अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेलरेशन जो होगा सेंट्रीपिटल वो भी कांस्टेंट रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि v² अपॉन r कांस्टेंट है। अब देखो r तो रेडियस है, ये तो पूरे सर्कल के लिए सेम रहेगी। v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है एक तो, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, और दूसरा कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है हर एक पार्टिकल पे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये तो गलत बात है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बात आपको बोली गई है। तो देखो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एक्सेलरेशन एक ऐसी टर्म है जो वेलोसिटी के साथ में चलती है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शनल और मैग्नीट्यूड दोनों प्रॉपर्टीज को काउंट करती है। सेम एक्सेलरेशन के साथ केस है, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता तो मैं बोलता कि कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन बोला गया, इसका मतलब मुझे डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। अब देखो इस केस में डायरेक्शन यहाँ है, इस केस में डायरेक्शन इधर है, इस केस में डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस केस में डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस केस में डायरेक्शन जब पार्टिकल यहाँ जाए तो इस तरफ होगी। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक डिफरेंट पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला ही नहीं है, आपको बोला एक्सेलरेशन, तो ये टर्म भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। अब बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की वो होती है हाफ mv², जहां m होता है मास, v होती है स्पीड। देखो मास तो कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी का, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और यहाँ पे इस केस में स्पीड कांस्टेंट है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तो डेफिनेटली जब भी वेलोसिटी फोर्स के एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगी तो हम हमेशा अपने दिमाग में लेके आएंगे क्या, सर्कुलर मोशन। तो C and D आर द करेक्ट आंसर।